प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है। देखिए, स्टूडेंट जब भी हमको मिलते हैं तो हमको बोलते हैं सर, जब भी मैं गुणनखंड बनाता हूं तो गुणनखंड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा गलती हो जाता है। तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट घबराए नहीं, सिर्फ आपका ही नहीं गलती होता है, बड़े बड़े लोग भी गुणनखंड के अंदर गलती कर जाते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको आज की इस वीडियो के बाद गुणनखंड के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने 3 सवाल लिया है, यहां पर देखिए 3 सवाल मैंने लिया है। ठीक है, इस 3 सवाल को हल करते करते आपको सारे कंसेप्ट, सारे टिप्स और सारे तरीके आपको पता चल जाएगा। ओके, किस हिसाब से करना है, नहीं करना है, सारे कुछ आपको पता चल जाएंगे और आज के बाद से आपको गुणनखंड के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल लिखा है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। ओके, मैंने पहला सवाल लिया। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो पहला देख रहे हैं ये इसको हम कहेंगे ए। समझने की कोशिश करना, ये जो पहला टर्म देख रहे हैं, पहला पद, इसको हम क्या कहेंगे ए, और ये जो टर्म देख रहे हो इसको कहेंगे बी, और ये जो टर्म देख रहे हो इसको कहेंगे सी। इसके अंदर 3 टर्म है टोटल। ओके, 1 2 3, क्लियर है। अब देखो, जिसके अंदर स्क्वायर लगा हो, जिसमें स्क्वायर लगा हो उसको ए कहेंगे, जिसमें केवल x हो यानी उसका घात 1 हो उसको b कहेंगे, और जो अचर संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको करना है क्या कि a गुना c करना है। a गुना c करना है। अब कहोगे ये क्या होता है जी, वही बताने के लिए तो मैं लिखा हूं। देखो a, देखिए a आपका क्या है, मान के चलेंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर a है, और ये जो c देख रहे हैं आपके 12 है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, 12x स्क्वायर मैंने लिख दिया। ओके, अब गौर कीजिएगा, यहां पर यही कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान देना। देखो ये जो 12 देख रहे हैं, इस 12 को ऐसा तोड़ना है 2 भागों में। 12 को ऐसा तोड़ना है 2 भागों में जिसको जोड़ने या घटाने पर ये b आ जाए। फिर से सुनना, इस 12 को ऐसा तोड़ना है जोड़ने घटाने पर आपके b आ जाए। फिर से सुनना, a गुना c को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपका b आ जाए। सिर्फ जोड़ने घटाने पर ये आपके b मतलब 7x आ जाए। बात समझ रहे हैं? ओके, तो देखो यहां पर और एक बात और याद रखिए कि जोड़ने घटाने पे तो b आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर सिर्फ 12 ही आना चाहिए और दूसरा नहीं आना चाहिए। क्लियर है? इस सवाल के अंदर 12 आना चाहिए, 12। ठीक है, गुना करने पर। तो देखो कैसे हम वो 2 संख्या को फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने का तरीका देखिए, कितना बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले पता करिए कि 12 कौन कौन सी टेबल के अंदर आते हैं। 12 कौन कौन सी टेबल के अंदर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 की टेबल में आता है 12। 12 वर्ड जब पढ़ोगे तो 12 आ जाएगा 1 की टेबल में। ठीक है, उसके बाद देखो 2 की टेबल में भी आ जाएगा 12। 2 का टेबल 6 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 12। समझ रहे हैं? उसके बाद देखो 3 की टेबल में भी आता है 12। 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12। 4 तिया 12 या 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो 4 की टेबल में तो 4 गुना में 3, 4 तिया 12। ओके, देखो इस प्रकार 6 लिखेंगे तो 6 पहले से लिखा हुआ है, 6 दूना 12। ठीक है, इसका मतलब हम करेंगे क्या कि ये डबल डबल हो गया, 4 तिया 12 कह लो या 3 चौके 12 कर लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, मतलब अब रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यही 3 गुणनखंड है जिसमें से कोई एक ना एक ऐसा गुणनखंड होगा जिसको जोड़ने घटाने पर आपको b आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। कोई ना कोई गुणनखंड इसके अंदर होगा। चलिए मैं चेक करके आपको बताता हूं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 12 को 1 से जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 13। जोड़ने घटाने पर लाना है ना, तो ये 13 आएंगे। क्या ये 13 है? नहीं है, जोड़ने पर नहीं आया। ठीक है, आगे घटा करके देखते हैं। 12 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 11। क्या ये 11 है?
जी नहीं है। जोड़ने घटाने पे मैंने चेक किया लेकिन नहीं आया वो, तो ये आपके गलत हैं, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला है ना, ये जो रूल मैंने बताया है वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं लेंगे इसको। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, लेकिन यहां पर तो 7 है, 7 तो नहीं आया है ना, तो ये भी रूल हम नहीं लेंगे। एक घटा के भी चेक कर लेते हैं। 6 में से 2 घटा 4, 4 तो नहीं है यहां पर, 4 या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में तो 4 तो है ही नहीं, तो ये भी हम नहीं लेंगे। क्लियर है। अब लास्ट वाला बच गया है, तो ये तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं चेक करना जरूरी है ना, वास्तव में है कि नहीं, मैं देख लूं इसको। चलते हैं, देखिए सबसे पहले घटाइए, 4 में से 3 घटा तो बचा 1, या 3 में से 4 घटाइए तो बचेगा -1, या प्लस में 1 माइनस में 1 है क्या? चलो चेक करते हैं बी को। जी नहीं है, नहीं ना है जी, तो घटाओ वाला रूल कैंसिल हो गया, अब घटा वाला रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा जी। 4 3 को 7 जोड़ने पे 7 आए, क्या 7 है? हाँ जी 7 तो है जी, यही संख्या है वो जिसको जोड़ने पर आपको 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। ठीक है, अब करेंगे क्या? नॉर्मली सिंपल तरीका से, ये जो ए बी देख रहे हैं आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको देखो करना है क्या कि ये एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखिए। ठीक है, और ये 7x की जगह पर इसमें x लगा दीजिए और इसमें x लगा दीजिए, ये दोनों को जोड़ने पर तो 7 आता है ना, इसीलिए मैं ये 2 संख्या लूंगा इसकी जगह पर, यानी कि 3x और क्या आ जाएंगे 4x प्लस में 12। समझ रहे हैं क्या? अब कहोगे कि ये 7 कहां चला गया, तो 7 इसी में है, दिखा दूं जी। देखो 3x और 4x कितना x? 7x जी, 7x तो यहां भी है, 7x वहां भी है। क्लियर है, दोनों तरफ 7x है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि गुना करने पर क्या a गुना c आता है, गुना करते हैं 4 तिया 12 और x x x स्क्वायर 12x स्क्वायर तो है, समझ रहे हैं, गुना करने पे भी आता है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, अब ये जो 2 टर्म देख रहे हैं और ये 2 टर्म देख रहे हैं, यानी 2 पद इधर और 2 पद उधर जो देख रहे हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। अब आपको समझ में आता होगा ये कॉमन क्या होता है, चलिए बताते हैं कॉमन क्या होता है। कि देखो कॉमन होता है क्या कि ये दोनों टर्म में कोई ऐसा चीज ढूंढिए जो दोनों में हो, उसे कॉमन कहते हैं। कोई ऐसा चीज ढूंढिए जो दोनों में हो। क्लियर, कोई ऐसा संख्या ढूंढिए कि जो दोनों में हो। बात समझ में आ रहा है? देखते हैं क्या क्या चीज दोनों में है। तो x इसमें है, x इसमें भी है, दोनों में x है, इसका मतलब यह हुआ कि x कॉमन हुआ, x को हम कॉमन ले लेंगे। ओके, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहां पर ब्रैकेट x से जब इसको भाग देंगे तो एगो x बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल समझिए, इन दोनों में से x निकाल लेंगे, निकाल दिया तो यहां क्या बचा, एगो x बचा, और इन में से भी x निकल गया तो यहां पर क्या बचा, 3 बचा, मैंने 3 लिखा। बात समझ रहे हैं? ओके, अब देखो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दोनों में 4 है, 4 तो इसमें भी है, 4 तिया 12 उसमें भी है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, क्या बच गया इसमें, x बच गया। अब 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, मैंने लिख दिया वहां पर। और एक चीज और ध्यान देना कि जब कभी भी ये ब्रैकेट आपका बराबर आ जाए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, समझ आना आपका सवाल सही है। समझ में आ रहा है? लगभग में आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते आगे। करना है क्या यहां पर कि यहां 2 टर्म, ये प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला, ठीक है, इन दोनों में क्या ऐसा चीज है जो कॉमन है, तो बता दो कि ब्रैकेट आपके कॉमन रहेंगे, ब्रैकेट आपके कॉमन रहेंगे, निकाल लो। x प्लस में 3 दोनों में से निकाल लिया, इसमें क्या बच गया, एगो x बच गया, इसमें क्या बच गया, ये तो निकल गया ना, तो सिर्फ 4 बच गया, ये आपके आंसर हो गए। बात समझे? मैंने इतना जो सारा लिखा है ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए मैंने सवाल नंबर 2 यहां पर लिखा है, ठीक है, सवाल नंबर 2 ये वाला, ठीक है। अब गौर कीजिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए बी सी छांटना है, तो ए बी सी आपके ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको करना है क्या, ए गुना सी करना है, ए गुना सी, ए गुना सी। ए क्या है 3x ले लो, और सी क्या है आपका 2 ले लीजिए। जब इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये 6x को, ये जो 6x देख रहे हैं, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको गुना करने पर, सॉरी जोड़ने घटाने पर आपके 7 आ जाए, और गुना करने पे यही आपके 6 आ जाए, ठीक है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था आपको कि सबसे पहले पता लगाइए 6 कौन कौन सी टेबल के अंदर आते हैं। तो देखिए 6 कौन कौन सी टेबल के अंदर आते हैं। 1 गुना 6 बराबर क्या आया, 6 आ गए, 1 के टेबल में आता है। दूसरा क्या 2 के टेबल में आता है, जी 2 के टेबल में भी आता है, 2 तिया 6। क्या 3 के टेबल में आता है, तो 3 लिखोगे और फिर 2 लिखोगे, तो यही बात तो रिपीट हो गया। इसका मतलब यहां से रिपीट हो जाएगा, तो हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। देखो यही 2 गुणनखंड है जिसमें से कोई एक न एक गुणनखंड होगा जिसको आप जब भी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको 7 आ जाएंगे, और गुना करेंगे तो आपको ये आपके 6x स्क्वायर आ जाएंगे। यही दोनों में से कोई एक होगा। चलो चेक करके देखते हैं कौन है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 में 2 जोड़िए, क्या 5 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आया, क्या ये 5 है, जी 5 तो नहीं है, ओके। चलो घटा के देखते हैं। 3 में से 2 घटेगा, बचेगा 1, प्लस में 1 या तो माइनस में 1। क्या 1 है यहां पर प्लस या माइनस में, नहीं है, तो ये तो 100% नहीं होगा, ओके। अब देखो यहां पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 7, 7 तो आ गया यहां पर, ठीक है। और घटा के चेक कर लेते हैं, 6 में से 1 घटा 5, 5 तो नहीं आ रहा है, मतलब आपको जोड़ने पर आ रहा है 7, ठीक है। तो यही वो गुणनखंड है और यही गुणनखंड को हम लेंगे, ओके। तो देखो यहां पर ये आपके सही है, ये गुणनखंड हमको लेना है। सिंपली करेंगे क्या, इसमें x लगा दीजिए, इसमें x लगा दीजिए, ठीक है। चलो लगा के देखते हैं क्या होता है। ये आपके 3 है, ओके, एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1x, प्लस में 1x जोड़ने पर है ना, इसीलिए प्लस में 6x जोड़ दिया है ना, 6 1 7, प्लस में क्या होगा 2। अब गौर कीजिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है एगो x। एक तो कॉमन लेना ही नहीं है, एक तो लोगे तो वही आएगा, ठीक है, इसलिए एक नहीं लेना। x आ रहा है, मैंने x कॉमन लिया, क्या बच गया यहां पर, सिर्फ 3 बच गया, 3, और क्या बच गया, एगो x ही बच गया, सिर्फ 3 नहीं बचा, x भी बचा है, ठीक है, मैंने x भी लिखा। और यहां से x मैंने ले लिया तो क्या बचा, यहां पर 1 बचा, मैंने 1 लिख दिया। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गौर कीजिए 2 इसमें भी है, 2 उसमें भी है, दोनों में 2 है, इसीलिए मैं 2 कॉमन ले लूंगा। 2 ले लीजिए कॉमन, क्या बच गया यहां पर, 2 तिया 6, 2 से भाग दीजिए ना, 2 तिया 6, और ये x बच गया है ना, 2 से भाग दीजिए, यहां पर 1 बच जाएंगे, है ना। तो देखिए यहां पर ये ब्रैकेट जैसे बराबर आए, समझ जाना आपका सवाल लगभग में सही है, जी ये सही है, ओके। आगे की तरफ चलेंगे। इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो ब्रैकेट हमेशा कॉमन आएगा। ब्रैकेट निकाल लीजिए, 3x प्लस में 1 निकल गया, इसमें बच गया सिर्फ x, और इसमें क्या बच गया, सिर्फ 2। ये आपके आंसर हुए, ओके, बात समझ में आया। चलिए मैं इसे रेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए सवाल नंबर 3 मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। सवाल नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ है और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले a गुना c करेंगे। जब a गुना c करेंगे तो क्या आएगा, 8 त्रिके 24 और x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 24 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, b आ जाए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर b आ जाए। तो सबसे पहले 24 कौन कौन सी टेबल के अंदर आता है, मैं चेक कर लूं। 1 के टेबल में आएगा, 1 का टेबल जब 24 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल जब 12 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा।
3 के टेबल में आएगा, 3 का टेबल जब आप 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में आएगा, 4 का टेबल जब 6 बार पढ़ेंगे तो 6 चौके क्या आएंगे, 24 आएंगे। क्या अब 6 का टेबल 6 के टेबल में आएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। 6 चौके रिपीट हो रहा है तो छोड़ दो यही से। मतलब ये है कि इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक ऐसा गुणनखंड है जिसको गुना करने पर यही 24 आएगा और जोड़ने घटाने पर ये आपके बी आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए पता कीजिए कौन है। मुझे तो पता है कौन है, ठीक है, लेकिन मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कौन है। ओके, चलो एक एक करके देखो। यहां पर 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 आएगा। क्या 23 है? नहीं है। 24 में 1 जोड़िए 25 आएगा। क्या 25 है? ये नहीं है। तो ये वाला आपको नहीं लेना है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। क्या इसमें 14 है? नहीं है। 12 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 10। 10 है ये जी, 10 है। चलो ठीक है, ये तो आ रहा है नहीं। उसके बाद आगे भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहीं कुछ हो। 8 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 24 आएगा। नहीं, 24 कहां आएगा? 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 आएगा, है ना। क्या 11 है? 11 तो नहीं है जी। 8 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 5, है ना। क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब 5 तो यहां नहीं है। इसका मतलब ये वाला हम नहीं लेंगे। ओके, इसको चेक कर लो जी। इसको घटाइए, 6 में से 4 घटा बचा, प्लस में 2 या तो माइनस में 2, है ना। क्या प्लस में 2 माइनस में 2 है? जी नहीं है ना। चलो घटा के चेक कर लेता हूं, सॉरी जोड़ के चेक कर लेता हूं। 6 4 कितना होगा? 10 जी, 10 तो आ रहा है। बड़ी टेंशन वाली बात है कि नहीं। 2 संख्या आ गया, पता नहीं इनमें से कौन सा संख्या सही होगा। क्या दोनों मैं लिख दूं? नहीं जी, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सही है और कौन आपका गलत है। ध्यान देना, हम करते हैं क्या कि यहां भी x लगाते हैं और यहां भी x लगाते हैं, यहां भी x लगाते हैं, यहां भी x लगाते हैं, ठीक है। ये वाला संख्या आपको घटाने से आया, ठीक है। 12 में से 2 घटा तब ना 10 आया। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये इन दोनों को जोड़े तो आया। क्या आया? 10 आया, ठीक है, जोड़े तो। अब गौर कीजिए, यहां पर चेक करते हैं तो घटाएंगे कैसे? माइनस में हमको 10 लाना है तो माइनस यहां लगाइए, तब ना 10 आएगा। माइनस में 10, माइनस में 10। 12 में से 2 घटा तो बचेगा माइनस में 10, ठीक है, आ गया। तो हम इसको गुना करके देखते हैं आता है क्या। वो ये आता है, गुना करने पर वो आना चाहिए ना जी। गुना करके देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है। 2x और माइनस में क्या है? 12, तो 12 लिखिए, गुना कीजिए। इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस पहले लगेगा। क्या गुना करने पर आपको ये 24 एक्स स्क्वायर आया? आ गया ना? नहीं आया जी। गौर कीजिए, यहां पर क्या है? ये माइनस है। माइनस है तो कैसे आ गया? नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया। अब हमको करना है क्या? 100% ये आपके सही होंगे। देखते हैं कैसे सही होता है। 6 4 तो 10 तो हो जाता है ना। जोड़ने पर आप कहोगे सर यहाँ माइनस में 10 है, कैसे लाएंगे माइनस में 10? मैं आपको बताऊं, इससे पहले माइनस, इसमें भी माइनस लगा दो। ओके, माइनस में 4x, माइनस में 6x, कितना x? माइनस में 10x आ गया ना। अब गुना करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया। क्या 4 छक्के 24 भी आ गया, x स्क्वायर भी आ गया ना जी। आपको ये वाला रूल भी फॉलो हो गया और ये वाला भी रूल फॉलो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या हमारा सही है। ओके, तो एक काम करेंगे, 10x की जगह पर माइनस 10x की जगह पर ये लेंगे, ले लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, 3x स्क्वायर लिख दिया। और लिखिए माइनस में 4x, माइनस में क्या लिखा? 6x लिख दीजिए। उसके बाद 8 लिखिए, मैंने लिख दिया। अब यहां पर करना है क्या कि कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 3 नहीं कॉमन आएगा, 4 भी नहीं आएगा कॉमन, ठीक है। तो क्या आएगा कॉमन? कॉमन क्या आएगा जी? आपको x आएगा कॉमन, x निकाल लो। क्या बच गया यहां पर? 3x, तो 3x लिखिए।
अब x निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बच गया, 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर, कॉमन निकालने आता है ना इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूं। ओके देखो इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, आपको 2 आ रहा है कॉमन, पता चला ना 2 आ रहा है कॉमन जी 2, तो हम 2 लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पर, एगो x बचा ना x जी, मैंने गलत लिखा है, 3 बचेगा ना जी, 2 तिया 6x, 2 तिया 6 आ गया ना, 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है अब यहाँ माइनस लाना है, कैसे माइनस, सॉरी प्लस लाना है, कैसे आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस आ गया है कि नहीं, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, ये आपके 4। अब देखिए ये वाले ब्रैकेट आपके सेम हो जाएंगे, देखो ना सेम तो हो गया। अब करेंगे क्या कि इन दोनों में से हम निकाल लेते हैं जो वाला सेम है, मैंने निकाल लिया, बच गया यहाँ पर क्या, एगो एक्स बच गया ये वाला, और ये बच गया माइनस में 2। बात समझे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, समझ रहे हैं ना। अब मैं एक सवाल आपके लिए देता हूं, क्या आप वास्तव में गुणनखंड निकालना सीखे या नहीं सीखे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मेहनत करके देखो, आपको बहुत ही खुशी मिलेंगे। ठीक है आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, ये सवाल आपके लिए। ठीक है 6x² प्लस में 17x प्लस में 12, यानी 6x² प्लस में 17x प्लस में 12। ओके चलो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर के दिखाइए। ठीक है मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है।